इस सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। कांटे आएंगे, ठोकरे आएंगे। अगर आपके में हौसला है, बुलंदियां है उतना, तो आप उस कांटे को भी पार कर जाएंगे, अपना रास्ता खुद बना लेंगे। सब कुछ हो गया। ज्वाइनिंग लेटर जस्ट ही 30 तारीख को रिपोर्ट करनी है, बिलासपुर जोन में। राजस्थान की एक कंपनी थी हिटाची स्टीमो, उसमें मैंने 1.5 मंथ काम भी किया, लेकिन वहाँ मेरे को अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे जो भी सैलरी का मामला लेकर के या फिर मेरे को पढ़ाई वहाँ पे नहीं हो रही थी, मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया रिजाइन लेटर दे करके। मेहनत कहिए या सबका सपोर्ट कहिए, मैंने 1 ही साल में मेरा क्लियर 6 मंथ में ही क्लियर होना स्टार्ट हो गया। रिजल्ट 6 महीना हुआ, फिर अगला CBT2 हुआ, साइको हुआ, सारा कुछ हुआ, मेरिट आया। लगते लगते आज 2 साल प्रोसेस में लग गया है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहाना पे बहाना लगाते हैं, कहते हैं कि नौकरी है, सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए वर्षों तैयारी करने पड़ता है। और आप ऐसा क्या किए कि मतलब 6 महीना में ही रिजल्ट दिखाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में ALP लेके दिखा दिए। हम ट्रक चलाते हैं, ट्रक चला के हमारा सपना था कि मेरा भाई एक जॉब में हो जाए। हम सोचे गरीबी ऐसे दूर नहीं होगा, गरीबी शिक्षा से ही दूर होगा। हम अपने जितने भाई थे सबको शिक्षा के प्रति जागरूक किए और अपना पैसा से सबको पढ़ाई चालू करवाएं कि जिस दिन हमारा भाई कोई कामयाब होगा उस दिन हमारा गरीबी दूर होगा। हमारा था कि हमको बेटन को आगे बढ़ा देना है, आगे हमको बढ़ेगा तभी हमको दुख भागे। घर बने या मत बने, घर के हमारा कोई अच्छी नहीं है, मतलब हमको बेटा को बढ़ाना है हमारा। सोचिए सर, एक आदमी अगर सफलता होता है ना सर, तो पूरा समाज खुश होता है। कैमरा साहब आप पूरा दिखा दीजिएगा किस परिस्थिति से निकलकर ये समझिए कि इस रेलवे में झंडा गाड़े। बहुत ऐसे छात्र होते हैं साहब कि एक अलग डायरेक्शन में जाए हुए रहते हैं और बहाना पे बहाना ये लगाते हैं कि हम तो तैयारी कर ही रहे हैं, अब हो नहीं रहा तो क्या होगा। भाई साहब एग्जाम्पल है, स्वरूप एग्जाम्पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण दर्पण, आपके साथ में है पिंटू बाबू। दोस्तों आज हम उपस्थित हैं एक ऐसे गांव जहां के छात्र, जहां के स्टूडेंट ने इतिहास रच दिए हैं। एक सुदूर इलाके से चितरसारी गांव हुआ जहां के एक स्टूडेंट हैं जो इस गरीबी में जिनका पिताजी किसान, भाई साहब जो है ड्राइवर साहब हैं और घर का स्थिति इतना दयनीय, इतना समझिए कि नीचे से उठे हुए व्यक्ति हैं और फाइनली रेलवे ALP में सिलेक्शन लिए हैं। तो दोस्तों यही एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने साबित कर दिया कि मेहनत अगर ईमानदारी से किया जाए, मेहनत अगर डेडिकेशन के साथ किया जाए तो कोई भी कार्य को सफल बनाया जा सकता है। और इन्होंने एग्जाम्पल को सत्य कर दिया दशरथ मांझी जी वाला कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और फाइनली इन्होंने बहुत कम समय में फर्स्ट अटेम्प्ट में ALP का एग्जाम दिए और इनका फाइनली जॉब हो गया साहब। ये सारे देख रहे होंगे, इनका हित नाते लोग आए हुए हैं, सारे लोग देखिए। और ये आज पार्टी दे रहे हैं सर, गांव वालों को और घर वालों हित जन को बुला बुला कर ये खुशी को अपना व्याख्या कर रहे हैं कि साहब हमारा वर्षों का मेहनत आज पूरा हुआ है। लगातार कई वर्षों से हम लगे हुए थे, लेकिन सपना जो मेरा था, मेरा पिताजी का जो सपना था कि हमारा बेटा भी हो जो सरकारी नौकरी करे, और फाइनली आज कर चुके सर। इनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं जिनका जॉब हुआ है, उन्हीं से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कितना मेहनत लगा है, कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना किए, सारे चीज बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? सर सबसे पहले पिंटू जी आपको और आपको इस चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे घर तक पहुंचे, वो भी रात्रि के समय में पहुंचे, जबकि हम लोग अभी सब जो भी खुशी के पल में आप शामिल हुए हैं भी, तो आपको विशेष तरह से मेरे तरफ से आभार है। और मेरा नाम शोभनाथ कुमार हुआ, पिता कृष्णा यादव, मैं चितरसारी ग्राम का ही रहने वाला हूँ। अभी मैं गांव में ही उपस्थित हूँ। और कितना वर्षों का सर आज जो आपका सपना पूरा हुआ, कैसा रहा आपका जर्नी, कैसा लग रहा है सर? सर जर्नी तो ऐसे सब किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर सरकारी जॉब है तो उसके लिए टफ ही रहता है। कोई भी अगर बोलता है कि आसान जर्नी है तो आसान से कोई भी सही चीज नहीं मिलता है। क्या है कि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। कांटे आएंगे, ठोकरे आएंगे। अगर आपके में हौसला है, बुलंदियां है उतना, तो आप उस कांटे को भी पार कर जाएंगे, अपना रास्ता खुद बना लेंगे। तो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ALP 2024 का जो भी 18,000 वैकेंसी था उसमें मेरा एक सीट में मेरिट लिस्ट में आया है नाम। सब कुछ हो गया। ज्वाइनिंग लेटर जस्ट ही 30 तारीख को रिपोर्ट करनी है, मतलब बिलासपुर जोन में। कब सर आप 10th कब दिए सर? 10th मैंने 18 में दिया। अच्छा। उसके बाद 2 साल का फिर
ट्वेल्थ किया, 20 में ट्वेल्थ दिया। उसके बाद इंट्रेंस का एग्जाम निकाला, पॉलिटेक्निक किया। अच्छा। पॉलिटेक्निक 20-23 सेशन था। उसके बाद मैं जैसे 30 सेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं एक अपने शुरुआत करने के लिए कैंपस प्लेसमेंट में भी गया कंपनी। कहाँ सर? हाँ, राजस्थान की एक कंपनी थी हिटाची एस्टीमो। अच्छा। उसमें मैंने 1.5 मंथ काम भी किया, लेकिन वहाँ मेरे को अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे जो भी सैलरी का मामला लेकर के या फिर मेरे को पढ़ाई वहाँ पे नहीं हो रही थी। मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया रिजाइन लेटर दे करके। उसके बाद मेरे एक दिल में जज्बा आया कि अब कुछ नहीं है, जो भी करना है सरकारी जॉब का तैयारी करना है। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, इसी में रहना है। और ऐसा मेहनत कहिए या सबका सपोर्ट कहिए, मैंने 1 ही साल में मेरा क्लियर 6 मंथ में ही क्लियर होना स्टार्ट हो गया। रिजल्ट 6 महीना हुआ, फिर अगला CBT2 हुआ, साइको हुआ, सारा कुछ हुआ, मेरिट आया। लगते लगते आज 2 साल प्रोसेस में लग गया है। कैसा लगता है सर आज जैसे जॉब का समझिए ज्वाइनिंग लेटर आया, सबसे पहले आपको किनको दिखलाया बतलाया से सर? सबसे पहले तो मैंने जब भी रिजल्ट आता था, चाहे 1 CBT1 का हो, 2 का हो, सबसे पहले पापा को बताते थे, जिससे हमको और मोटिवेशन जागता था कि CBT1 हुआ है, CBT2 का भी रिजल्ट बताना है, साइको का बताना है। मेरिट लिस्ट में जब नाम आया फिर बताएं। इसके बाद जब फाइनल जब आया, ज्वाइनिंग लेटर आया, तो उसको बता करके जो खुशी हुआ सर, उसको तो व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ऐसे दूर हो गया सारा परेशानी। पापा का जितना परेशानियां था दूर हो गया ऐसे एक झटके में। एक झटके में मतलब एक झटके में वर्षों का सपना पूरा हुआ। वर्षों का सपना, जो भी पीछे परेशानियां आ रही थी अपने इस जर्नी में, वो सारे उनका दुख 1 मिनट में दूर हो गया सुन करके से कि ज्वाइनिंग है अगले दिन। आज ये जो भी व्यवस्था अगल बगल जो हमारे अपने शामिल है, ये सब पापा का व्यवस्था है, उनके खुशी का इजहार है, खुशी इजहार कर रहे हैं। वो सब उन्हीं का व्यवस्था आज के लिए है। अच्छा, तो इस प्रकार भाई साहब से हमने जानने का प्रयास किया। सर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बहाना पे बहाना लगाते हैं, कहते हैं कि नौकरी है, सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए वर्षों तैयारी करने पड़ता है, और आप ऐसा क्या किए कि मतलब 6 महीना में ही रिजल्ट दिखाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में ALP लेके दिखा दिए? जी सर, ये तो सब कोई बोलते हैं कि लास्ट में परिणाम ही देखे जाते हैं, प्रयास नहीं देखे जाते हैं। तो कोई भी परिणाम है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रयास की बहुत जरूरत होती है। तो कोई भी जो भी आज रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उसका प्रयास भी तो देखिए। मैंने जब भी आया कंपनी छोड़ करके, मैंने सीधा लाइब्रेरी ज्वाइन किया, वो भी 24 घंटे का शिफ्ट का। सिर्फ खाना खाने आए, जो भी अपना फ्रेश होने रूम, उसके बाद लाइब्रेरी, दिन लाइब्रेरी, रात लाइब्रेरी, होली लाइब्रेरी। आपको अभी मेरे बातों पर चाहे विश्वास हो या नहीं हो, मैंने होली जिस दिन था उस दिन मैंने होली नहीं खेलना। मैं एक मात्र बच्चा था कि लाइब्रेरी में अकेले 24 घंटा रहा था। होली के दिन ही मतलब पढ़ रहे थे? सिंगल, कोई नहीं, लाइब्रेरी में सारा सीट खाली सिंगल मैंने पढ़ाई किया था। उसके बाद दिवाली भी भूला 1 साल के लिए। अब अगले साल से दिवाली होली सब मानेगी, अच्छे से मानेगी। मतलब कहा जाता है कि सर तैयारी में ईमानदारी होना चाहिए। किसी भी कार्य को लेकर अगर आप सीरियस जब तक नहीं होएगा, सफलता लेना मुश्किल होता है। अगर दशरथ मांझी जी गांव घर का ताना सुनकर अगर वो कार्य को छोड़ देते तो आज इतिहासों के पन्ना में उनका नाम नहीं लिखा था। उसी प्रकार इन्होंने जब तक होली और दिवाली को त्यागा नहीं, तब तक आज ज्वाइनिंग लेटर घर तक पहुंचा नहीं, है ना सर? जी सर, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। तो ये सब आप जितना भी युवा है, साथी है, हमारे छोटे भाई है, बड़े भाई है, सफलता अगर लेनी है तो आप कुछ दिन के लिए मोह माया की दुनिया से परे होकर के आप अपना सीरियस अपना लाइफ के बारे में सोचिए। उसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाइए तो फिर सारे खुशियां आप जो चाहते हैं वो अपना जीवन में कीजिए। तो ये सब जितना आपका जो मोटिवेशन था सर, सबसे बड़ा इसमें हाथ किनका था? मोटिवेशन में हाथ बहुत लोग का था, दोस्त का था, परिवार का था, मेरे भैया का था। सबसे मेन मोटिवेशन तो हमारे भैया ही है। सबसे मेन मोटिवेशन कहिए तो भैया है, क्योंकि उनका शौक था कि मेरा एक भाई कम से कम सबसे पहले जॉब में आए, ताकि वो अपना खुशी इजहार कर सके। फाइनली आ गए। हाँ, बैकबोन थे तो भैया थे। कौन है भैया आपके? हाँ भैया हमारे। कैसा लगता है सर भाई साहब का जो आपका सपना था कि भाई का हमारा जॉब हो, आज समझिए कि फाइनली मेरिट लिस्ट में भी नाम आया, ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, क्या कैसा फील होता है? फर्स्ट हमारे दरवाजा पे आने के लिए आपको बहुत आभार, और बहुत अच्छा खुशी होता है, अच्छा फील होता है। हमारा सपना था कि हम भाई को पढ़ाएं, आगे चल के सरकारी जॉब ले, आज हमारा सपना पूरा हुआ।
सर जिस प्रकार से आप समझिए कि एक राम भगवान का जो एग्जाम्पल होता है एकदम सिद्ध कर दिए सर। अपना मेहनत से एक हम ट्रक चलाते हैं, ट्रक चला के हमारा सपना था कि मेरा भाई एक जॉब में हो जाए। हम सोचे गरीबी ऐसे दूर नहीं होगा, गरीबी शिक्षा से ही दूर होगा। हम अपने जितने भाई थे सबको शिक्षा के प्रति जागरूक किए और अपना पैसा से सबको पढ़ाई चालू करवाएं कि जिस दिन हमारा भाई कोई कामयाब होगा उस दिन हमारा गरीबी दूर होगा। इसी भाई लोग पे पूरा विश्वास था। इस जमाना में साहब एक दूसरे भाई भाई को गाली दे रहा है, भाई के देखना नहीं चाह रहा है। वो जमाना में इस भाई भरत की तरह कार्य किए और फाइनली अपने छोटे भाई को सरकारी नौकरी के लिए इतना ज्यादा प्रेरित किए कि भाई भी अपने मोटिवेशन और पिताजी किसान की वजह से लगातार न होली देखे न दिवाली और लगातार प्रयास किए और फाइनली ले लिए। ये आपका पिताजी हुए। कैसा लगता है साहब आपको? खुशी लगता है सर। हमारा ये है कि हमारा मेहनत बेटा ने पूरा किया। हाँ। हम प्राइवेट नौकरी पंजाब में 20 साल किए, लगातार किए। अच्छा। 20 साल हम घर त्याग दिए। हम पहला नंबर बड़ बेटा को ट्रक ड्राइवर बनाए। अच्छा। पहला बेटा बड़ मृत्युंजय यादव जो हमारा बड़ लड़का है उसको ट्रक ड्राइवर बनाए और जब ट्रक ड्राइवर बने तो हम खेती पर आ गए। अच्छा। हमारा जो भी सहयोग बड़ बेटा ही दिया, खेती का ही पूंजी दे रहा। हम मेहनत किए। हमारा था कि हमको बेटन को आगे बढ़ा देना है। आगे हमको बढ़ेगा तबे हमको दुख भागे। घर बने या मत बने, घर के हमारा कोई ऐसी नहीं है। मतलब हमको बेटा को बढ़ाना है। हमारा आज खुशहाली आई। खुशहाली में जितना परिवार को हम इकट्ठा किए, अपना खुशहाली अपना हम ले रहे हैं। और भीमराव साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और भाई साहब इतना तैयारी किए कि मतलब पूरे गांव समाज पूरा रिलेशन समझिए कि इनके आज कहीं ना आपका ज्वाइनिंग है सर? मेरा ज्वाइनिंग 30 को है। समझिए 2 दिन के बाद आज के बाद 2 दिन के बाद ये घर नहीं दिखेगी। इन्हीं के वजह से इनका पूरा समझिए परिवार आए हुए हैं। भाई साहब आए हुए हैं अमृतसर से खास करके मिठाई पहुंचाने और खिलाने, मोह मिठा करने। ये खुशी है साहब, जॉब का खुशी है। देखिए ध्यान से, ये है सफलता की मिठाई और इसको खाने में जो आनंद है ना साहब, बड़ा से बड़ा ब्रांड मतलब होटल का मिठाई खाइए या कहीं का खाइए, ये वाला सुख कहीं नहीं मिल सकता। और फाइनली भाई साहब अमृतसर पंजाब से चल कर आ रहे हैं कि छोटे भाई का जॉब हुआ है तो चलना होगा। बहुत अच्छा लगता है कि एक सुदूर इलाके से एक लड़का जो समझिए कि किसान घर से जन्मा और एक खुद का संघर्ष हमें बता रहे थे कि कुछ दिन पहले इनका जितना भी मेहनत किया हुआ किसान का जो ओरिजिनल धान होता है 250-300 बीघा जो बोझा था, धान का बोझा, वो जला दिया गया था सर। ये सोचिए कि इसको से बड़ा संकट एक किसान के घर में नहीं आ सकता है। जो लगातार कई 6 महीना 7 महीना मेहनत किया उसे ही जला दिया जाए तो समझिए कि इससे बड़ा संकट कहीं नहीं आ सकता। इस पे आप क्या कहिएगा सर? इस पे सर तो ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। अगर आपके जीवन में कठिनाई आ रहा है तो आप एक अपना जी संकल्प बना के रखिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, आप कहीं ना कहीं आगे निकल जाइएगा। और जो जलाया होगा उसको कैसा लग रहा होगा? जो जलाया होगा खुद आज जल चुका होगा। अभी जो हमारे यहाँ पे जो भी खुशी के देख करके वो आधा जल चुका होगा। ऐसे तो हम किसी को कहेंगे नहीं, देखे नहीं तो क्या कहिएगा उसको अपने तरफ से कुछ ऐसा संदेश कहना यही चाहेंगे कि अगर आप साजिश करते हैं तो साजिश के तहत किसी को रोका नहीं जा सकता है। आप अगर अपने से खुद आगे निकलिए तो उसमें आपकी बहुत बहादुरी है। ये पीठ पीछे वार करना किसी को बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। आप अगर शिक्षा से आगे बढ़िए, विकास कीजिए, उसमें हमारी खुशी है। इधर भैया है का भैया मिठाई उठाई खा लिए, फ्रेश हो लिए, कैसा लग रहा है सर इतना दूर? बहुत बढ़िया लगा। लेकिन पहले मैं आपको हमारे ग्राम चित्रसारी अच्छा में आप रात के समय में उपस्थित हुए, आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरे पास फोन आया, भैया हमारा जॉब है, अच्छा आप आइए। मुझे बहुत खुशी लगा इस जॉब पे। पूरा कार्य को छोड़ कर मैं अमृतसर से मिठाई लेकर, मुझे सपना था कि मेरा भाई जॉब में हुआ तो मैं उसके लिए मिठाई लेकर उसके पास जरूर पहुंचूंगा। मतलब इजहार करने लायक खुशी नहीं रहा, तो मतलब बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। इस प्रकार मेरा प्रयास देख रहे थे। रफीगंज का एक सुदूर इलाका है चित्रसारी, जहां से एक भाई है हमारे पास मैसेज किए थे कि भाई साहब हमारे देखिएगा, कोशिश करिएगा पहुंचने का। तो जो टाइम मिला अभी करीब 7 या 8 बज ही रहा होगा, रात में हम लोग पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति का सफलता की कहानी अगर हमारे चैनल से निकले तो एक ये अलग प्रकार के आनंद आता है।
और ये सारे लोग हैं, समझिए कि भाई साहब हैं, बड़ा आनंद लग रहा होगा सर। जी बहुत खुशी मिल रहा है भाई का रिजल्ट होने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद, मतलब वो खुशी से गर्व महसूस हो रहा है। कहा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाहते हैं कि मैं जो भाई का जॉब हुआ उसका मीठा मुंह कराया, लेकिन उनसे ज्यादा मेहनत जो मेरे बड़े भाई और बड़े चाचा जी या पिताजी किए हैं, मैं उनको भी थोड़ा मुंह मीठा कराना चाहता हूँ। तो यही है, करवा दीजिए, क्या दिक्कत है भैया जी, इनको खिला दीजिए। देखिए भाई, मतलब सोचिए सर, एक आदमी अगर सफलता होता है ना सर, तब पूरा समाज खुश होता है। और आज ये व्याख्या करने के लायक है। देखिएगा कैमरा साहब, आप पूरा दिखा दीजिएगा किस परिस्थिति से निकलकर ये समझिए कि इस रेलवे में झंडा गाड़े। बहुत ऐसे छात्र होते हैं साहब कि एक अलग डायरेक्शन में जाए हुए रहते हैं और बहाना पे बहाना ये लगाते हैं कि हम तो तैयारी कर ही रहे हैं, अब हो नहीं रहा तो क्या होगा। भाई साहब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल स्वरूप सामने है, 6 महीना में नौकरी लेके तैयार है। तो बहाना आपको सफलता नहीं दिला सकता है। ईमानदारी से अगर किसी भी क्षेत्र में मेहनत करिएगा तो सफलता पाना तय है। बाकी धन्यवाद दोस्तों। अच्छा, खिला लीजिए। पापा को भी खिलाना है। कहावत है ना सर हाँ, कि फूल से कांटा अच्छा होता है कि जो दामन को थम लेता है, प्रेम से अच्छा दुश्मन होता है कि जो बार बार नाम लेता है। अब जो है कि बार बार उसको याद आवेगा। हाँ, हाँ, ये हाल है तो सर। बारी बारी अब याद आवेगा। तो वो कहावत है कि फूल से अच्छा कांटा होता है कि जो दामन को थम लेता है, प्रेम से अच्छा दुश्मन होता है कि जो बार बार नाम लेता है। अब जो है कि बार बार नाम लेगा कि अगला हम उनको जो है कि जला दिए, बर्बाद किए, नाश किए, फिर भी उसको याद आ गया। अब दिखा दिए कि भाई हाँ, याद आ गया। बहुत गलत घर में हाथ डाले हैं, बहुत गलत जगह में ना। अब जो है कि निर्णय से जो है कि अब उसको याद इतना आ जाएगा कि वो डालने का अब जो